हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए, हिस्ट्री का आज 7 चैप्टर देखने जा रहे हैं, 8 क्लास का, महिलाएं, जाति एवं सुधार। फिर से याद करें, एक क्वेश्चन है, इसके नीचे आंसर होगा। निम्नलिखित को लोगों ने किस सामाजिक विचार का समर्थन और प्रसार किया? राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, लिंगम, पंतुलू और ज्योतिबा राव फूले, पंडित रामाबाई, पेरियार और मुमताज अली और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, इसका सबका आंसर देखते हैं। आइए आगे। इसका आंसर है कि राममोहन राय का होगा सती प्रथा पर प्रतिबंध। क्या होगा? सत, राममोहन राय, सती प्रथा पर प्रतिबंध। दूसरा होगा दयानंद सरस्वती का होगा विधवा पूर्ण विवाह। क्या होगा? विधवा पूर्ण विवाह। और विरासलिगम पतुलु, विधवा पूर्ण विवाह। ज्योतिबा फूले क्या होगा? जातिगत असमानता। पंडिता रामाबाई क्या होगा? विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार। और पेरियार का क्या होगा? जातिगत असमानता। और मुमताज अली का क्या होगा? महिलाएं शिक्षा। ईश्वर चंद्र का क्या होगा? विधवा पूर्ण विवाह। चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही गलत बताएं। क्या बताना है? निम्नलिखित में से सही गलत। ये सब जो है, ये सब प्रश्न है। ये सब क्या है? ये सब प्रश्न है। ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। चलिए, इसका सबका आंसर देखिए दिया है। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, यही भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है इसका, लेकिन आंसर यहाँ दे ले, सतो सत देख लेना। क्या बोल रहा है? जब अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति की विरासत आदि के नियमों को विनियमित करने के लिए कई नए कानून बनाए। क्या है? सत्य है। क्या है? पहला का सत्य है। लगा लेना ठीक। ख नंबर की बोलता है, सामाजिक प्रथाओं को सुधार के लिए तर्क देने के लिए समाज सुधारक को प्राचीन ग्रंथों का त्यागना पड़ा। सही, सत्य है, त्यागना पड़ा। क्या है? खो का भी सत्य है। क्या है? सत्य है। गो नंबर, सुधारकों को देश के सभी वर्गों को लोगों से पूर्ण समर्थन मिला। वो सत्य है। क्या है? वो सत्य है। लिख लीजिएगा, वो सत्य है। और घो नंबर क्या बोलता है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये वो सत्य है। क्या है? वो सत्य है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर आइए देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन क्या बोलता है आंसर? प्राचीन ग्रंथों को ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में किस तरह मदद मिली? चलिए, इसका आंसर देखते हैं। विभिन्न समाज सुधारकों ने लोगों को कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। प्राचीन ग्रंथों को उदाहरणों में उनके तुर्कों को बल मिला। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना। 4 नंबर ये बोलते हैं, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? शुरुआत में लोग लड़कियों को स्कूल को लेकर संशय में थे। उनका मानना था कि शिक्षा लड़कियों के दिमाग में प्रदूषित कर देगी। उन्होंने यह भी डर भी थी कि स्कूल लड़कियों को घर से और उनके घरेलू कर्तव्यों से दूर ले जाएं। चलिए 5वां नंबर, इसका आंसर क्या है? ईसाई प्राचीरकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? 5वां का एक क्वेश्चन है। चौथा तो कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन देख पढ़ दिया। अब इसका चलिए आंसर देखिए। 5वां का 5वां का आंसर देखिए। 5वां का आंसर क्या बोलता है? ईसाइयों मसीहियों ने आदिवासी और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। ईसाइयों मशीनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में जाति आधारित अलगाव का पालन नहीं किया जा रहा था। इसीलिए कई रूढ़िवादी लोगों ने मिशनरियों मिशनरियों पर हमला किया। समाज सुधारकों को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध मशीनरियों के कार्यों को समर्थन किया गया। चलिए 5 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा। चलिए 6 नंबर क्या बोलता है? अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों में कौन नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों को संबंधित थे?
निम्न माने जाने वाली जातियों को क्या थे, संबंध थे, क्या थे, संबंध थे। चलिए पढ़िए यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है। शिक्षा ने उन्होंने अपनी दुनिया बदलने का एक उपकरण दिया। उसी समय कई गरीब लोगों नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। क्या करने लगे, पलायन करने लगे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया के बागानों में काम करने भी लग गए। नई जगहों पर काम करने से उन्होंने उस उत्पीड़न से छुटकारा पाने का मौका मिले जो उन्हें अपने गांवों में ऊंची जाति के लोगों के हाथों झेलना पड़ता था। इसके अलावा सोना ने नौकरी के अवसर भी दिए थे। क्या दिए थे, सोना के नौकरी के अवसर दिए। चलिए आते हैं सातवां देखते हैं। क्या देखते हैं, सातवां देखते हैं। सातवां का क्वेश्चन आंसर, सातवां क्या बोलता है। ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति और समानताओं की आलोचना और किस तरह की ठहराया। उत्तर इसका क्या, उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावों पर हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे जिन्होंने देश की सच्ची संतानों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति, भूमि और सत्ता कई अधिकार नहीं है और भूमि निम्न नहीं है। जाति के लोगों की है जो प्रायद्वीपीय और भूमि के मूल निवासी थे। कई अन्य समाज सुधारकों ने जाति समानता को बढ़ावा देने के लिए कई तर्क का इस्तेमाल किया। क्या किया, कई तर्क का इस्तेमाल किया। चलिए आते हैं अब 8 नंबर का आंसर देखिए। 8 का आंसर क्या बोलता है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। फूलों ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आजाद के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को संपृक्त क्यों किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ने गुलामी और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने को मदद की। इसीलिए फूलों ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को आंदोलन को संपत्ति कर दिया गया। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर को क्या हासिल करनी चाहिए। 9 नंबर का आंसर क्या बोलता है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह उन्होंने बुनियादी अधिकारों में से एक यानी सार्वजनिक स्थान पर समान पहुंचे और वंचित करने में जैसा था। और मंदिरों प्रवेश आंदोलन का आयोजित करने पर अंबेडकर दलित के लिए आत्मसम्मान फिर उसे हासिल करना चाहते थे। पता है अंबेडकर जी, सिया जी बाद में बहुत रोए थे बैठ के जब उसको वहां से भगा दिया कि मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है पढ़े लिखे इंसान के साथ, तो बताओ इस समाज पर क्या असर हुआ होगा, उसके साथ क्या क्या होगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े और वहां से उसको जब भगा दिया गया था तो उसका बेटे मर गए थे, सब मर गए थे, फैमिली उजड़ गया। फिर भी वहां से संकल्प लिए थे कि इस भारत के लिए, गरीब के लिए हमको कुछ करना है। तब किया बाबा साहेब अम्बेडकर, आज उसको हम सलाम करते हैं। ज्योतिबा राव फूले और स्वामी रामस्वामी नायक राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते हैं। क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली है। चलिए 10 का आंसर देखते हैं। वह अंग्रेजों ने सदस्य हुआ करते थे लेकिन जब उन्होंने अंग्रेज द्वारा आयोजित एक भोज के दौरान जातिगत आधार पर बैठे व्यवस्था देखी तो निराश होकर उन्होंने इसे छोड़ दिया। और हालांकि इसे मुद्दे पर इस अध्याय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हम कुछ धारणाएं बन सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने वापस के बाद अछूतों से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बहस का केंद्र बना गया। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि फूले और पेरियार के आंदोलन को राष्ट्रवादी नेताओं को राय को आकर देने को मदद मिलेगी। पूछेगा कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब आया था। 1917 में आया था। कब आया था, 1917। इसमें जो टैक्स लगा दिया गया था, क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर आते हैं अगले चैप्टर लेके 8 क्वेश्चन आंसर बाय मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, वो मिलने मिलने भी मजा भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा।